नमस्कार, मैं हूं गुरमीत सिद्धू। आज आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसको लेके पंखा और जो आपके बल्ब है पूरे लाइफ में फ्री चलेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये सेटअप लगा लोगे तो आप अपने जैसे किसी वेयर हाउस में इसको लगाओ या अपने घर के बाहर लगा दो। जैसे कई बार रात को लाइट चली जाती है, बारिश आ रही होती है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये सिस्टम लगा दोगे तो आपके घर में कभी लाइट नहीं जाएगी। फैन और बल्ब तो चलते ही रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है। ये टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी ये मान के चलो आपको लग जाएगा 7 से 8 हज़ार में पड़ेगा। और इसको आप कैरी करके भी कहीं पे ले जा सकते हो। ये देखिए, ये हमने एक पैनल लगा रखा है और ये इसके ऊपर सामने बिल्कुल ये 3 बल्ब और ये पंखा चल रहा है, इसके बिल्कुल सामने पंखा चल रहा है। तो मैं आपको इसकी प्रोजेक्ट की पूरी कॉस्ट, ये प्रोजेक्ट कैसे चलता है, क्या क्या सामान लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये पैनल कौन सा है और कितने वाट का, एम्पेयर कितने का है। तो इसके जो पैनल की बैक साइड पे ना पूरी इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होती क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसी भी कंपनी का पैनल हो उसके ऊपर इसके बैक साइड की आपको डिटेल मिलेगी। ये कौन सी कंपनी, ये जैक्सन कंपनी का पैनल है। जो एम्पेयर इसके निकलते हैं 8 एम्पेयर निकलते हैं। जो वाटेज है 150 वाट का पैनल है ये। तो अभी ये तो खुद धूप भी बहुत कम है, इतनी धूप नहीं है, तो फिर भी ये सामने बल्ब और जो पंखा है ये चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमने 150 वाट का पैनल लगाया हुआ है। आप इसका लोड के अकॉर्डिंग 100 वाट का पैनल भी लगा सकते हो, 75 वाट का पैनल भी लगा सकते हो। हमने 150 वाट का पैनल यूज़ किया है। तो 150 वाट के ऊपर अभी हमने ये कंट्रोलर लगाया है, बैटरी लगाई है और पंखा लगाया है। ये 3 बल्ब लगाए हुए हैं। तो अभी मैं दिखाता हूँ, ये पैनल में जो वायर आ रही है डायरेक्ट, तो वो आ रही है कंट्रोलर के ऊपर। ये इसका कंट्रोलर है। तो ये हमने ल्यूमिनस का कंट्रोलर लगाया हुआ है। ये इसका बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर से कंट्रोलर निकला हुआ है। ये 20 एम्पेयर का कंट्रोलर है। 12 और 24 दोनों चलेगा इसके, 12 वोल्ट भी और 24 वोल्ट भी। जो बड़े पैनल्स आते हैं वो 24 वोल्ट के आते हैं, जैसे 335 वाट का पैनल हो गया, 340 वाट का पैनल हो गया, 300 वाट, 320 वाट। ये 24 वोल्ट वाले पैनल है। ये उस पैनल को भी सपोर्ट करेगा और 12 वोल्ट वाले को भी करेगा। तो 12 वोल्ट वाले का अगर हम पैनल लगाएंगे तो हमें जो जितने भी ये डिवाइस हैं, जो फैन हो गया, जो बल्ब हो गए, ये हमें 12 वोल्ट के बल्ब यूज़ करने पड़ेंगे। तो अगर 24 वोल्ट का लगाते हैं तो हमें 24 वोल्ट के सारे फैन भी हमें 24 वोल्ट का लेना पड़ेगा। तो जो हमारे बल्ब है वो भी 24 वोल्ट का लेना पड़ेगा। तो जो 24 वोल्ट के फैन और बल्ब हैं ये बड़ी थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं मार्केट से। जो 12 वोल्ट के फैन और बल्ब हैं ये बड़े हमें इजीली मिल जाते हैं। जैसे कोई भी कार, हमारी गाड़ी है, इसमें 12 वोल्ट की लाइट लगी होती है। जो बस है, बस में आप फैन देखोगे, जो ड्राइवर साहब ने अपने पास फैन लगा रखा होता है छोटा सा, वो 12 वोल्ट का फैन होता है। तो जो वो फैन है अलग अलग, आप 5-6 फैन भी इसके ऊपर लगा सकते हो। जो छोटे वाले फैन मैं बता रहा हूँ जो बस में लगे होते हैं। तो जो हमने इसमें फ़ैन यूज़ किया है, ये फ़ैन वो फ़ैन है जो कार की रेडिएटर में फ़ैन लगा होता है। ये मैं किसी कबाड़ी के पास से फ़ैन लेके आया हूँ। ये फ़ैन मुझे 200 रुपये में मिला है फ़ैन। तो आप, ये फ़ैन अभी चल रहा है। मैं इसको यहाँ पर इसके लाइट के और फ़ैन के मैंने ऑन ऑफ स्विच लगाए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको ये फ़ैन को ऑफ़ करके दिखाता हूँ। ये फ़ैन को मैंने ऑफ़ कर दिया है, इस स्विच से ऑफ़ किया है। तो अभी ये फ़ैन बंद हो चुका है। मैं इसको ऑन करूँगा तो आपको लगेगा ये कुछ ही सेकंड में इसके कितने आरपीएम है, जिसकी हवा पूरी फुल स्पीड पे चल रहा है। तो जो दूसरा यहाँ पर स्विच हमने लगाया हुआ है वो इस बल्ब के लिए है। जो मैंने इसको ऑफ़ किया है बल्ब को, ये बल्ब ऑफ हो चुके हैं। तो अभी मैं ऑन करूँगा तो ये बल्ब ऑन हो चुके हैं। तो ये बल्ब की आप स्पेसिफिक देखोगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है 3 वाट और 12 वोल्ट, DC 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट पे चल रहा है। तो अगर आप ये सेटअप लगा लोगे तो आप अपने जैसे किसी वेयर हाउस में इसको लगाओ या अपने घर के बाहर लगा दो। जैसे कई बार रात को लाइट चली जाती है, बारिश आ रही होती है, 3-3 घंटे लाइट नहीं आती। मैं गारंटी देता हूँ अगर ये सिस्टम लगा दोगे तो आपके घर में कभी लाइट नहीं जाएगी। फैन और बल्ब तो चलते ही रहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये मैंने कंट्रोलर लगाया कैसे है, इसकी वायर कैसी लगाई है, ये मैं बता देता हूँ आपको। कंट्रोलर के ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। सोलर से कैसे लाइट आ रही है वो इंडिकेशन हमें दे रहा है। तो सबसे पहले जो ये सोलर पैनल से वायर आ रही है मेरी, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेड और ब्लैक। यहाँ पर आप देखोगे माइनस का साइन है, प्लस क्या है,
नीचे पैनल के वो फोटो बनी हुई है। आपको ऐसे ही लगाना है, कोई भी वायर उल्टा नहीं लगाना, नहीं तो ये जल जाएगा, फूक जाएगा। उसके बाद मैं देखूंगा ये बैटरी का भी प्लस, ये प्लस है माइनस है, नीचे बैटरी का साइन बना हुआ है, ये दोनों वायर आ रही हैं, ये बैटरी में लग जाएगी आके, प्लस और माइनस बैटरी में लगी। और उसके बाद ये आ रहा है फैन का साइन भी, पंखे बने हुए हैं, उसकी पंखड़ी बनी हुई है यहाँ पर, माइनस और प्लस, ये दोनों वायर डायरेक्ट जा रही है हमारी फैन के ऊपर, फैन चल रहा है। और उसके बाद आप देखोगे बल्ब का साइन बना हुआ है, माइनस और प्लस, ये हमने यहाँ पर माइनस वाली माइनस में लगाई है, प्लस वाली प्लस में। आपने इसको उल्टा नहीं लगाना है, कोई भी वायर को उल्टा लगाया तो वो जल जाएगा, बल्ब जल जाएगा या फैन जल जाएगा, क्योंकि ये डीसी है, इसमें एसी नहीं है। एसी में हम किसी साइड लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये डीसी है, इसको प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसके ऊपर ना जो हमारा पैनल है, सॉरी ये कंट्रोलर है, ये ल्यूमिनस का कंट्रोलर है। इसके ऊपर आप देखोगे ना तो यहाँ पर उसके ऊपर जो पैनल की लाइट है वो ब्लिंक कर रही है, वो देखो, जो यानी कि पैनल से हमें लाइट आ रही है। और जो नीचे वाली इंडिकेशन है वो दिखा रहा है अभी लोड हमारा चल रहा है। एक उसमें तीसरा है सबसे लास्ट पे, वो फॉल्ट या ओवरलोड। इस कंट्रोलर का ये भी एक फ़ायदा है, ये बैटरी को कभी ओवर चार्जिंग नहीं होने देगा। जैसे ये बैटरी चार्ज होगी, फुल चार्ज होगी, तो उसको कट कर देगा, यहाँ से चार्जिंग वाली लाइट भी बंद हो जाएगी। अगर कोई फॉल्ट हुआ या शॉर्ट सर्किट हुआ तो नीचे वाली लाइट जगेगी, हमें उससे पता चल जाएगा। और ये जैसे मैंने पहले ही बताया, ये 20 एम्पेयर का कंट्रोलर है, तो इसमें ना एक पोर्ट और भी दिया हुआ है, ये मैंने मोबाइल चार्जिंग पे इसके ऊपर लगाया हुआ है। मोबाइल भी आप चार्जर कर सकते हैं इसके ऊपर। ये साइड पे यूएसबी पोर्ट बना हुआ है मोबाइल चार्जिंग के लिए। तो ये देखो यहाँ पर मोबाइल पे वो चार्जिंग भी आ रहा है। अभी मैं बंद करूँगा, इसको लगाऊंगा, ये देखिए यहाँ पर 90% पहले ही चार्ज है, वो अभी चार्ज कर रहा है उसको। तो ये प्रोजेक्ट आप कहाँ कहाँ पर लगा सकते हो? ये प्रोजेक्ट आप लगा सकते हो जैसे किसी का वेयर हाउस है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, तो आप ये सेटअप वहाँ पर लगा सकते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये लाइटें और पंखे वहाँ पर चलेंगी। जहाँ घर में कोई ऐसा रूम है जहाँ पर अंधेरा रहता है, ये बल्ब पूरे पूरे दिन वहाँ पर चलते रहेंगे। तो रात को आपको बैकअप भी मिलेगा बैटरी के ऊपर। जो बैटरी मैंने इसके ऊपर लगाई है, इसकी स्पेसिफिकेशन में आपको बताता हूँ बैटरी की क्या है स्पेसिफिकेशन। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी है, जैसे आप देख रहे हो इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये ए स्टार कंपनी की बैटरी है, ये मॉडल लिखा हुआ है इसके ऊपर 1228, 12 वोल्ट और 22 एम्पेयर की बैटरी है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। आप इसमें छोटी बैटरी भी लगा सकते हो अगर आपको बैकअप कम चाहिए। तो जैसे एक यूपीएस आता है कंप्यूटर के लिए, उसमें बैटरी आती है 12 वोल्ट 7 एम्पेयर, तो आप वो भी लगा सकते हो, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। अभी इसकी मैं सबकी आपको प्राइस बताता हूँ। जैसे ये बैटरी की प्राइस है, तो ये बैटरी की प्राइस अप्रॉक्सीमेट आपको मान के चलो मार्केट से आपको 2600-2700 के करीब ये बैटरी मिल जाएगी। तो ये जो कंट्रोलर है 20 एम्पेयर का ल्यूमिनस का कंट्रोलर जो हमने लगाया हुआ है, तो इस कंट्रोलर की जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेट 500-600 का मिल जाएगा आपको कंट्रोलर। एक कंट्रोलर हमारे पास यहाँ पर और भी रखा हुआ है, ये एक साइड का कंट्रोलर है, इसके ऊपर लगा सोलर चार्जिंग कंट्रोलर। तो ये भी 20, इसके ऊपर भी सारा वो लिखा हुआ है, पैनल की वायर लगेगी, बैटरी की लगेगी, लोड का मतलब यहाँ पर पंखा लग जाएगा, बैटरी है, ये सोलर पैनल का जो माइनस वो यहाँ पर लगेगा वो। इसके ऊपर भी ये लाइट इंडिकेशन दी हुई है यहाँ पर, ये पैनल की बैटरी की लो बैटरी होगी तो लाइट जगेगी, लोड का जैसे पंखा और बल्ब वो आ जाएगा। ये भी इसी तरह के आपको ये कंट्रोलर्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हो। ऑनलाइन आपको माइक्रोटेक, एक्साइड, एनी अदर ब्रांड और भी बहुत सारे कंट्रोलर आप देख सकते हो वहाँ पर। तो ये कंट्रोलर जो 500-600 का मिल जाएगा, बैटरी मैंने बताया 2600-2700 की मिल जाएगी। पंखा मैं किसी कबाड़िए से लेके आऊँ 200 रुपये का। और जो पैनल की कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेट रहेगी, आपको मान के चलो 3000 का पैनल या 3500 का आपको पैनल मिल जाएगा। ये टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट आएगी, ये मान के चलो आपको लग जाएगा 7 से 8 हज़ार में पड़ेगा। और इसको आप कैरी करके भी कहीं पे ले जा सकते हो। इस प्रोजेक्ट को अपनी गाड़ी में रख लो, गाड़ी में रख के आप कहीं पे कैंपिंग करने जा रहे हो, जहाँ कि कहीं पे बाहर कोई छोटा सा काम करना है, वहाँ पर 2-3 घंटे का कोई काम करना है, तो ये इस प्रोजेक्ट को आप लगा सकते हो। तो आप ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कैरी भी कर सकते हो।
तो एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, अगर आपको ये बैटरी ये नहीं लगानी है तो आप इसको डायरेक्ट बिना कंट्रोलर के, बिना बैटरी के, अगर आपको दिन दिन में लाइट और पंखा चाहिए तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर उसको लिंक को कॉपी करके आप मेरा वो वीडियो भी देख सकते हो। आपको करना क्या है, आपको ये बैटरी भी हटानी है और ये कंट्रोलर भी हटा देना है। जो वायर पैनल से आ रही है, पैनल की वायर प्लस वाली प्लस पंखे के साथ, और प्लस की जो इसका बल्ब है उनके साथ जोड़ देनी है, माइनस वाली माइनस के साथ। ये दिन में आपका पूरा प्रोजेक्ट डायरेक्ट चलता रहेगा। तो ये मैं दावा करता हूँ ये कभी प्रोजेक्ट बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा, बस धूप होनी चाहिए।